नमस्कार। आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पहले पार्ट के अंदर हमने पढ़ा भोजन के बारे में। उससे अगला जो टॉपिक है वो आज अपन पढ़ेंगे। आज हम अगला जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन के रूप में पौधे के कौन कौन से भाग अपन भोजन के रूप में काम में लेते हैं और किन किन जंतु उत्पादों को हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमें पता है कि हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वो पौधे होते हैं। मतलब हमारे भोजन का जो अधिकांश भाग है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है। तो अब हम पौधे के कौन कौन से भागों का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं ये अपन देखेंगे। तो आप लोगों को सभी को पता है कि पत्तियां जो हैं उनको भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे बहुत सारी सब्जियां वो पत्तियों से ही प्राप्त होती हैं, जैसे पालक, मेथी, बथुआ। इन सब जो चीज़ें हैं इनके अपन पत्तियों को ही भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब पौधे का जो तना है इसमें अपन कौन कौन सी जो भोज्य सामग्री है उसके लिए हम पौधे का तना प्रयोग करते हैं। इसमें आलू है, ये भी पौधे का तना होता है। अरबी, अदरक, हल्दी, लहसुन, ये सारी जो सब्जियां हैं ये ऐसी सब्जियां हैं जिनमें पौधे का तना जो है वो काम में लिया जाता है। इसी प्रकार जो पौधा है उसके जो जड़ भाग है उससे कौन कौन सी भोजन सामग्री हम ग्रहण करते हैं, काम में लेते हैं। तो गाजर, मूली, शकरकंद, ये जो चीज़ें हैं इनका अपन जो जड़ है, जड़ भाग ही खाया जाता है, भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार हम पौधे का जो पुष्प है इसके रूप में फूल गोभी जो है वो पुष्प होती है, उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और फल के रूप में पौधे का जो भाग है इसमें टमाटर, बैंगन, भिंडी, आम, केला, ये सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनको हम फल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा है कि पौधे के सभी जो भाग हैं उनका हम भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, चाहे पत्तियां हो, तना हो, जड़ हो, पुष्प हो और फल हो। तो हम पौधे का ऐसा कोई सा भी भाग नहीं बचा है जो भोजन के रूप में ग्रहण नहीं किया जाता है। अर्थात पौधे का जो अधिकांश भाग है उसको भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब आपके जो पाठ है उसमें एक सारणी दे रखी है जिसमें बताया गया है कि कौन से पौधे का जो भाग है जिससे अपन कौन सा भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और उस भोज्य पदार्थ को बनाने में कौन कौन सी चीज़ें काम में आती हैं और वो पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होती हैं। एक उदाहरण द्वारा बताया गया है, जैसे बैंगन का भरता। बैंगन का जो भरता है वो बनाने के लिए इसमें बैंगन काम में लेते हैं, मिर्च मसाले काम में लेते हैं और तेल काम में लेते हैं। तो बैंगन जो है वो पौधे का फल होता है, मिर्च मसाले अधिकांश पौधे के फल होते हैं। लेकिन जैसे आप जानते हो कि धनिया वगैरह ये पौधे की पत्तियां भी अपन काम में लेते हैं। इसी प्रकार तेल है, ये पौधे के बीज होते हैं। तेल विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, सरसों का तेल भी हो सकता है, तिल का तेल भी हो सकता है, सोयाबीन का तेल भी हो सकता है। लेकिन ये जो सारे तेल हैं ये पौधे के बीजों से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब आपके जो पाठ्य सामग्री है उसमें ये बताया गया है कि हम अंकुरित बीज कैसे प्राप्त करते हैं और उनका भोजन के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। आप सबको पता है कि मूंग, चना ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम सूखे बीजों को भिगोकर जल में और फिर उनको अंकुरित करके और भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ जो शहद है, शहद के लिए आप लोगों को पता है कि शहद कौन बनाती हैं? मधुमक्खियाँ बनाती हैं। जो मधुमक्खियाँ हैं वो फूलों से जो